बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस कहानी का नाम है जेस्टर मिनट। आइए सबसे पहले हम इस कहानी को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद फिर हम इसके सवाल जवाब करेंगे। ये आपके पास कहानी है जेस्टर मिनट। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ये हमको एक किला दिख रहा है। ठीक है, कैसल है, ये किला है। इस किले में यहाँ पे भी एक तस्वीर में कोई नज़र आ रहा है और ये भालू है और ये रैकेट है, ये कार भी पड़ी हुई है। इसका मतलब ये देखें शायद कोई खिलौना किला है। ठीक है। जेस्टर मिनट वाज अ सैड लिटिल फिगर। जेस्टर मिनट एक बहुत ही अफसुर्दा सा छोटा सा लड़का था। फिगर से यहाँ मुराद बॉय नहीं कहा जा रहा, बल्कि कोई कैरेक्टर, कोई किरदार, कोई गुड़िया, कोई गुड्डा, इस तरह की कोई चीज़ था। ही हार्डली ever went outside the walls of his toy castle. वो बहुत मुश्किल ही से बाहर गया होगा उन दीवारों के पार जो कि उसका खिलौने वाला कैसल था। बिकॉज क्योंकि एवरीवन laughs एट अ जेस्टर। हर शख्स जेस्टर को देखकर उस पर हंसता था। स्पेशली वन दैट स्टेटर। सही है, ख़ास तौर पर जो लोग उसके करीब रहते थे। एंड जेस्टर हेटेड बीइंग लाउड एट, और जेस्टर जो है वो उसको नफ़रत थी लोगों के हंसने पर। ठीक है, ये देखिए, ये उसका कैसल है, किला है। उस किले के अंदर जो है वो ये एक कैरेक्टर है जो उसके अंदर सिर्फ बंद रहता है, खिलौना समझ लीजिए आप। ठीक है, ये ख्याली एक कहानी है, इसको हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। एवरी डे जेस्टर स्टेड अलॉन इन हिज बेडरूम। हर रोज़ जेस्टर अपने बेडरूम में रहता था। रीडिंग अबाउट नाइट्स, और वो पढ़ता रहता था सिपा सालारों के बारे में, बादशाहों के बारे में, जो जंगें लड़ते हैं घोड़े पर बैठकर, उसको नाइट कहते हैं। एंड ड्रैगन्स एंड हीरोज, और वो ड्रैगन्स, और ड्रैगन का मतलब ऐसे घोड़े, ऐसे हाथी जो जंगों में हिस्सा लेते हैं, उनको कहते हैं। एंड हीरोज, और वो हीरोज के बारे में पढ़ता था। ही ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ हीरो। वो ख्वाब देखता था कि वो भी एक हीरो हो। परफॉर्मिंग स्प्लेंडेड डीड्स, जो बहुत ही शानदार काम अंजाम दे। ठीक है, यानी वो किताबों में से कहानी पढ़ता रहता था और वो कहानियाँ पढ़ता था सिपा सालारों की और जंगजू की, जो जंगें लड़ते हैं घोड़े पे बैठकर तलवारबाजी से। और वो कहानी पढ़ते पढ़ते अपने आप को भी वैसे ही देखना शुरू कर देता था। ठीक है, कि वो भी जंगें लड़ रहा है और वो चाहता था कि हीरो बने, और वो भी ऐसा हीरो जिसने कोई शानदार कारनामा अंजाम दिया। ही लॉन्च्ड टू बी अ ग्रेट स्वॉर्ड्समैन। वो, उसकी ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छा तलवार चलाने वाला बने। बट वाज जस्ट टू क्लमजी, लेकिन वो बहुत ही दुबला पतला था। जेस्टर केयरफुली फॉलोड द रूल्स बट ऑलवेज सीम टू ट्रिप ओवर हिज स्वॉर्ड। जेस्टर यानी नकल करता था और फॉलो करता था सारे रूल किताबों में से पढ़ पढ़ कर, लेकिन हमेशा सीम टू ट्रिप ओवर हिज स्वॉर्ड, वो हमेशा अपनी तलवार से धोखा खा के नुकसान उठा लेता था। ठीक है, ये देखें, वो प्रैक्टिस करता था किताबें पढ़ पढ़ के, और करते करते वो कभी कभी गिर भी पड़ता था। ठीक है, अब नीचे तस्वीरें कुछ और आ रही हैं। ये देखें, ये जेस्टर है, ये किले में से देख रहा है, और एक मकड़ी है जो किसी शहजादी को काबू में करके लेके जा रही है। जेस्टर यहाँ से छलांग लगा रहा है, देखते हैं क्या होता है। वन डे सिटिंग सैडली बाय अ टॉरेट विंडो। ठीक है, वो
इसकी विंडो के ऊपर बैठा हुआ था, मीनार की। ही सा, उसने देखा, बैड वेब, एक बहुत बुरी मकड़ी। द फायर्स अगली स्पाइडर, जो कि एक खतरनाक बदसूरत सी स्पाइडर थी। ही वॉज क्लचिंग द वाइट क्वीन, वो दबोचे हुई थी वाइट क्वीन को अंडर हिज आर्म, अपने बाजुओं में। ही इज स्टोलन द वाइट क्वीन, वो देखो वो चुरा के लेके जा रही है वाइट क्वीन को। क्राइड जेस्टर, जेस्टर ने चिल्ला के कहा। आई विल मस्ट वार्न द किंग, मुझे बताना चाहिए बादशाह को। सो ही रेज्ड अक्रॉस द ब्रिज, लिहाजा वो भागते हुए ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा के निकला। पहली बार ये बाहर निकला है किले से, ठीक है। और असल में क्योंकि ये खिलौना है बहुत बड़ा, तो इस खिलौने में अंदर चेस भी है। चेस का मतलब शतरंज, जिस पे खड़े होते हैं बादशाह भी, जिस पे खड़े होते हैं नाइट्स भी, जिस पे खड़े होते हैं वज़ीर भी। तो भागते हुए वहाँ आया उस चेस के ऊपर। ही रैन टू ग्रेट चेस बोर्ड, वो भागते हुए चेस बोर्ड पर आया। बट फाउंड द किंग एंड हिज नाइट फास्ट asleep, लेकिन उसने देखा कि बादशाह भी और उसके सारे सिपाही भी बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। वेक अप, वेक अप, उठो उठो यार, टेरिबल थिंग हैज़ हैपन, बहुत अजीब व गरीब वाक़या हो गया है। अब वो उठाने की कोशिश कर रहा है किसको, जो चेस के ऊपर बादशाह का मोहरा खड़ा है उसको, और साथ में जो घुड़सवार खड़े हैं उनको, लेकिन वो सब लोग सोए हुए हैं। वैन द चेसमैन वोक अप देयर वाज अप्रोर, ठीक है। जब चेस के आदमी जागे तो बहुत देर हो चुकी थी। गिव दिस ब्रेव वॉलंटियर अ हॉर्स, ऑर्डर द किंग, किंग ने हुक्म दिया कि इसको एक बहुत ही अच्छा घोड़ा दे दिया जाए। एंड ही हैंडेड जेस्टर हिज वेरी ऑन सोर्ड, और उसने जेस्टर को अपनी तलवार भी दे दी। अब इसके बाद दो चीज़ों में, तलवार भी आ गई और घोड़ा भी आ गया। अब ये लेके भागा। बट वाई स्क्वाड जेस्टर, ठीक है, लेकिन क्यों स्क्वाइक जेस्टर, जेस्टर ने सवाल पूछा। देन ही हर्ड अ क्लैंकिंग बिहाइंड हिम, उसने देखा कि उसके पीछे से आवाज़ आई है क्लैंक की, ठीक है। इट वॉज द ब्लैक नाइट, ये उसके पीछे दरअसल जो मोहरा था चेस का, ब्लैक नाइट, यानी ये भी बड़ा सिपह सालार होता है, वो था। स्टैंड एंड जस्ट जॉस्ट, यानी खड़े हो जाओ और खड़े होके तैयार हो जाओ। ही रोड, उसने चिल्ला कर कहा। जॉस्ट क्राइड जेस्टर, जेस्टर ने चिल्ला कर कहा खड़ा हो जाओ। इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो गई है। द ब्लैक नाइट हैड स्टार्टेड हिज चार्ज, ब्लैक नाइट ने अपना चार्ज ले लिया, यानी उसने चीखना चिल्लाना जिस तरह के फौजियों में होता है वो शुरू कर दिया। बट वेन ही सा जेस्टर मिनट ही बिगेन टू लॉफ, लेकिन जब उसने देखा कि सामने जेस्टर है तो वो हंसने लगा। आई कांट जॉस्ट विद अ जेस्टर, मैं जंग नहीं लड़ सकता जेस्टर के साथ। एंड द नाइट लाफ्ड सो मच, और ये देख के जेस्टर को वो जो सिपह सलार था वो इतना हंसा, सो मच दैट ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, के वो अपने घोड़े से गिर गया, ठीक है। पुअर जेस्टर, एवरीवन मोक्ड हिम, सब लोग उसको देख के मुंह चढ़ाने लगे। बट ही वुड शो देम, ठीक है, ही वुड रेस्क्यू द वाइट क्वीन, लेकिन उसने सोचा कि वो दिखा देगा सबको कि वो कैसे क्वीन को छुड़ा के लाएगा। सो ही गैलेप्ड, लिहाजा वो खुद ही घोड़े पे बैठा ऑफ, और उसने रवाना हो गया इन सर्च ऑफ बैड वेब, बैड वेब की तलाश में। आई विल सेव हर, मैं उसे बचा लूँगा, ठीक है। ये कहानी, उसके बाद क्या हुआ, अब ये अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा है, रास्ते में आप देख रहे हैं कि सांप और भी बहुत सारे दुश्मन इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। वैन आई रेस्क्यू द वाइट क्वीन, जब मैं बचा लूँगा वाइट क्वीन को,
क्राइड जेस्टर, जेस्टर ने कहा, नोबडी विल एवर लाफ एट मी अगेन, कोई भी मुझ पर दोबारा नहीं हंस पाएगा। एंड ही गैलप्ड एट फुल फिल्ट अक्रॉस द स्नैक्स, और वो उसने फुल स्पीड से भागना शुरू कर दिया सांपों के बीच में से। एंड लेडर्स बोर्ड, और लेडर के बोर्ड में, ये जो होता है ना, हम खेलते हैं लीडो, लीडो के पीछे जो खाने होते हैं, सही है, उन खानों में सांप और सीढ़ी दोनों होते हैं। तो वो उन सांप और सीढ़ी के बीच में से घोड़ा दौड़ाते हुए मकड़ी के जाल, मकड़ी की तलाश में निकल गया। एवरीवेयर ही लुक्ड एंग्री फेसेस हिज, हर तरफ उसने देखा कि गुस्से वाले चेहरे हिज कर रहे थे, यानी जिस तरह से ये सांप करता है। हु इज दिस, ये कौन है? ओह, थॉट जेस्टर, जेस्टर ने सोचा, व्हाट हैव आई गॉट माई सेल्फ इनटू नाउ, मैं अब क्या करूं इन सबको देख के। ठीक है, आगे, अहेड द पाथ वाज क्लटर्ड विद अ पाइल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, आगे का रास्ता रुका हुआ था क्योंकि उस रास्ते में इस तरह के डब्बे पड़े हुए थे। ठीक है, ये क्योंकि कैसल एक खेल की जगह है, उस जगह के अंदर जो है वो जेस्टर जो है वो भाग रहा है, तो उसके रास्ते में अब बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए। मे बी इफ़ आई क्लाइंब अप हेयर, शायद मैं जब इस पे चढ़ूँ, आई विल गेट अ बेटर व्यू, तो मैं ऊपर चढ़ के देख सकूँ। देन ही साइड, फिर उसने देखा। ठीक है, अब क्या देखा उसने? अ टॉल ग्लूमी हाउस विद अ रिमार्क रैम शेकल रूफ। ठीक है, एक लंबा सा चमकता हुआ मकान है जिसकी जो रैम शेकल रूफ है, यानी ऐसे ट्रायंगल शेप के अंदर रूफ है। एंड टम्बल डाउन चिमनी, और उसकी टम्बल डाउन चिमनी है, यानी बुझी हुई चिमनी, उसमें से कोई धुआं नहीं निकला। आई डोंट लाइक द आई लुक ऑफ हिज दिस प्लेस वन लिटिल बिट, मुझे तो ये पैलेस बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। अब जाते जाते वो उस पैलेस में चला गया। बट जेस्टर क्रेप्ट अप टू द फ्रंट डोर, लेकिन जेस्टर आहिस्ता आहिस्ता चारों पैरों से क्रेप्ट अप, चलता हुआ फ्रंट डोर के अंदर दाखिल हुआ। इट क्रेक्ड अपॉन, आवाज़ आई दरवाजे की। एंड ही पीप्ड इनटू द हॉल, और उसने हॉल में झांक के देखा। वॉच एन आवफुल मैज, कितनी गड़बड़ फैली हुई है। ये देखें, यहाँ से पीप कर रहा है, यानी झांक के देख रहा है और कह रहा है कितनी गड़बड़ हुई हुई है इस जगह पे। द हॉल वॉज डार्क एंड डस्टी, वो अंधेरा था और हर तरफ डस्टी डस्टी। द हाउस सीम्स टू बी कम्प्लीटली डेजर्टेड, ऐसा लगता था जैसे पूरा घर जो है जादू और आसेब में है। परहैप्स इट इज़ हंटेड, हो सकता है ये जादुई घर हो। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है तलवार लेके, मकड़ी का जाल है पूरा यहाँ पे ना, मकड़ी ने यहाँ जाल बनाया हुआ है। एवरीथिंग वॉज ड्रैप्ड इन स्टिकी कॉबवेब, हर चीज़ लिपटी हुई थी चिपकने वाले जालों से। हिज हार्ट थम्प्ड एज द सेट वन फुट ऑन द स्टेज, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़का जब उसने पैर रखा सीढ़ी के ऊपर। एंड ड्रीव द किंग सॉर्ड, और उसने बादशाह की तलवार निकाली। बट हिज हैंड वॉज शेकिंग, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जेस्टर पुश्ड असाइड द कॉबवेब्स, उसने जो मछली के सॉरी मकड़ी के जो जाले थे उनको एक तरफ हटाया। एंड टू अनदर ट्रेम्बलिंग स्टेप, और कांपता हुआ एक और कदम आगे बढ़ा। क्लचिंग द बेन स्टेयर्स, और वो पकड़ा हुआ था इस स्टेयर्स की लकड़ी को, जो साइड पर होती है ये बेन स्टेयर्स। ठीक है, अब वो गया अंदर तो उसको क्या नज़र आ गया? उसे वो बैड वेब नज़र आएगी। क्रैश, अ डोर फ्ले ओपन एंड देयर स्टूड बैड वेब, दरवाज़ा खुला और उसने देखा सामने कि बैड वेब मौजूद है। द फायर्स अगली स्पाइडर, खतरनाक बदनुमा सी स्पाइडर। जेस्टर क्रस्ड इन टेरर, कांप उठा वो खौफ से। एज इट्स ह्यूज आइज रोल्ड, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूम रही थी। अ लेग रीच्ड आउट टू ग्रैब हिम, और एक पैर उसने आगे बढ़ाया उसको पकड़ने के लिए। बट इट गॉट टेंगल्ड इन अ मैस ऑफ वेब, लेकिन उसका पैर खुद फंस गया जाल के अंदर। द स्पाइडर
स्क्रीज्ड विद एंगर, वो चिल्लाई गुस्से से, एंड द होल हाउस शुक, और पूरा घर कांपने लगा, एज ही स्ट्रगल टू गेट फ्री, जब वो कोशिश करने लगा अपने आप को छुड़ाने की। ठीक है। देन बैड वेब लॉस्ट हिज बैलेंस, बैड वेब ने अपना बैलेंस खो दिया, गिर पड़ी वो। ठीक है। जेस्टर जस्ट हैड टाइम टू जंप असाइड एज द रिगलिंग स्पाइडर रोल्ड अहेड, उसको इतना टाइम मिल गया कि उसने छलांग लगाकर स्पाइडर जो कि लुढ़क गई थी उसके ऊपर से ओवर हील्स एंड प्लंज डाउन द स्टेयर्स, और उसने सीढ़ियों को उतरना शुरू कर दिया, ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर से, लाइक अ ग्रेट बॉल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि धागे की बहुत बड़ी एक गेंद हो। बैड वेब टम्बल्ड आउट ऑफ द फ्रंट डोर, वो लिपट लिपट के उस बॉल की तरह उसमें टम्बल्ड आउट हो गई फ्रंट डोर के सामने। ही सेट आउटसाइड द हाउस अनएबल टू मूव, वो बैठ गई मतलब अ, दरवाजे के किनारे पर, और अब वो हिलजुल नहीं सकती थी। जेस्टर पिक्ड अप द किंग्स स्वॉर्ड, जेस्टर ने बादशाह की तलवार उठाई, विच ही हैड ड्रॉप्ड इन अ पैनिक, जो उससे गिर गई थी घबराहट में। ओ डियर आई स्टिल हैव टू फाइंड द क्वीन, मैं अभी भी क्वीन को ढूंढूंगा। आई वंडर वेयर शी कैन बी, मैं हैरान हूँ कि वो कहाँ होगी। सही है। तो देखें वो और अंदर जा रहा है। ही लुक्ड एवरीवेयर इन एवरी रूम, हर कमरे में उसने देखा। ओ आई गिव अप, अब मैं थक गया हूँ, छोड़ देता हूँ। देन ही हर्ड समथिंग, इतने में उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। यस देयर इज अगेन, फिर दोबारा आवाज़ सुनाई दी। सडनली द डोर अंडर हिम गेव अवे, उसके दरवाज़ा जो है अंडर हिम गेव अवे, उसने रास्ता दिया नीचे। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ फॉलिंग इनटू द डार्कनेस बिलो, और वो उस अंधेरे कमरे में गिरता चला गया। जेस्टर लैंडेड विद अ, जहाँ जाके वो गिरा, बम्प ऑन अ कोल्ड स्टोन फ्लोर, ठंडे फर्श के ऊपर जाके वो गिरा। एंड देयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल उसके सामने, वॉज द वाइट क्वीन, वाइट क्वीन बैठी हुई थी, ऑल टाइड अप इन बेड वेब्स स्टिकी कॉप वेब्स, वो जाल के अंदर लिपटी हुई थी। आई एम सॉरी टू कम इन विदाउट नोकिंग, मैं शर्मिंदा हूँ दरवाज़ा खटखटा के नहीं आया, योर मेजेस्टी। ही गैस्प्ड, उसने सांस फूलते हुए सांस से कहा। एंड ही क्विकली सेट अबाउट कटिंग हर फ्री विद हिज स्वॉर्ड, और उसने उसको अपनी तलवार से आज़ाद कराना शुरू कर दिया। आई एम वेरी प्लीज टू सी यू जेस्टर, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई जेस्टर। सेड द क्वीन, क्वीन ने कहा। यू आर सो ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो। सही है। आउटसाइड द ओल्ड हाउस a huge crowd was waiting to cheer जेस्टर। ठीक है। उस ओल्ड हाउस के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जेस्टर को चीयर करने के लिए। ऑल द टॉयज हर्ड दैट बैड वेव हैड बीन डिफीटेड, सारे खिलौनों ने देखा, ये सारे खिलौने हैं वहाँ जो मौजूद है ना, उन्होंने देखा कि बैड वेव को शिकस्त दे दी गई है। द हाउस वाज सेफ टू लिव इन वंस अगेन, वो घर दोबारा से महफूज हो गया रहने के लिए। जेस्टर फाउंड हिज ट्रस्टी हॉर्स वेटिंग फॉर हिम, जेस्टर ने देखा कि उसका जो घोड़ा है वो इंतज़ार कर रहा है। एंड टेकिंग द क्वींस हैंड ही रिटर्न इन ट्रिम्फ टू द कोर्ट ऑफ द वाइट चेसमैन, उसने क्वीन को हवाले किया और रिटर्न हुआ दौड़ता हुआ कोर्ट ऑफ द वाइट चेसमैन, वो जो चेस की बाजी लगी हुई थी वहाँ की तरफ उसने भागना शुरू कर दिया। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी स्टोरी, बहुत अच्छी। ये थोड़ी सी बच्चों की तरह की है, जैसे चेस बोर्ड होता है या घर के अंदर कोई खिलौना होता है, कैसल होता है, तो उस कैसल के अंदर कोई मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने ज़िंदा हो जाएं रात के वक्त, और वो खेलना शुरू कर दें, वो बातें करना शुरू कर दें, तो इसी तरह की ये स्टोरी है। ठीक है। अब हम इस स्टोरी को सुनेंगे और इसको साथ साथ पढ़ेंगे भी। ठीक है। मैं आपको बताता जाऊंगा कि स्टोरी में हम कहाँ हैं, साउंड के साथ आप इसे देखेंगे
Jester Minute was a sad little figure. He hardly ever went outside the walls of his toy castle because everyone laughs at a jester, especially one that stutters. And Jester hated being laughed at. Every day, Jester stayed alone in his bedroom, reading about knights and dragons and heroes. He dreamed of being a hero performing splendid deeds. He longed to be a great swordsman, but was just too clumsy. Jester carefully followed the rules, but always seemed to trip over his sword. One day, sitting sadly by a turret window, he saw Badweb, the fierce, ugly spider. He was clutching the White Queen under his arm. He's stolen the White Queen, cried Jester. I must warn the king. So he raced across the drawbridge. He ran to the great chessboard, but found the king and his knights fast asleep. Wake up! Wake up! A terrible thing has happened. When the chessmen woke up, there was uproar. Give this brave volunteer a horse, ordered the king. And he handed Jester his very own sword. But why? Squeaked Jester. Then he heard a clanking behind him. It was the Black Knight. Stand and joust, he roared. Joust? Cried Jester. It was too late. The Black Knight had started his charge. But when he saw Jester Minute, he began to laugh. I can't joust with a jester. And the knight laughed so much that he fell off his horse. Poor Jester. Everyone mocked him. But he would show them. He would rescue the White Queen. So he galloped off in search of Badweb. Save her! When I rescue the White Queen, cried Jester, nobody will ever laugh at me again. And he galloped at full tilt across the snakes and ladders board. Everywhere he looked, angry faces. Who is this? Oh, thought Jester. What have I got myself into now? Ahead, the path was cluttered with a pile of building blocks. Maybe if I climb up here, I'll get a better view. Then he saw it. A tall, gloomy house with a ramshackle roof and tumble-down chimneys. I don't like the look at this place one little bit. But Jester crept up to the front door. It creaked open, and he peeped into the hall. Oh, what an awful mess! The hall was dark and dusty. The house seems to be completely deserted. Perhaps it's haunted. Everything was draped in sticky cobwebs. His heart thumped as he set one foot on the stairs and drew the king's sword. But his hand was shaking. Jester pushed aside the cobwebs and took another trembling step, clutching the banister. Crash! A door flew open, and there stood Badweb, the fierce, ugly spider. Jester crouched in terror as its huge eyes rolled. A leg reached out to grab him, but it got tangled in a mass of webs. The spider screeched with anger, and the whole house shook as he struggled to get free.
Then Badweb lost his balance. Jester just had time to jump aside as the wriggling spider rolled head over heels and plunged down the stairs over his head. Like a great ball of string, Badweb tumbled out of the front door. He sat outside the house, unable to move. Jester picked up the king's sword, which he dropped in a panic. Oh dear! I still have to find the queen. I wonder where she can be. He looked everywhere, in every room. Oh, I could give up. Then he heard something. Yes, there it is again. Suddenly, the floor under him gave way, and he found himself falling into the darkness below. Jester landed with a bump on a cold stone floor. And there, right in front of him, was the White Queen, all tied up in Badweb's sticky cobwebs. I'm sorry to come in without knocking, Your Majesty, he gasped. And he quickly set about cutting her free with his sword. I'm very pleased to see you, Jester, said the Queen. You're so brave. Outside the old house, a huge crowd was waiting to cheer Jester. All the toys heard that Badweb had been defeated. The house was safe to live in once again. Jester found his trusty horse waiting for him, and taking the Queen's hand, he returned in triumph to the court of the White Chessmen. ठीक है, तो हमने साउंड के अंदर भी इस आवाज़ को सुना, पूरी कहानी को, और बहुत अच्छे तरीके से आपको तस्वीर के साथ आवाज़ और इमेजिनेशंस बनाने का मौका मिला होगा। अब हम अगले मौजू पे चलते हैं जिसमें हम सवालात के जवाबात देखेंगे। मैं सवाल पढ़ूँगा, बल्कि आपको सवाल खुद पढ़ने हैं और उसके जवाबात भी आपको लिखने हैं कापी के अंदर। तो सवाल आपको जो रेड कलर में है वो सवाल है, इसको आपको उतारना है और इसका जवाब भी आपको देख के लिखना है। ठीक है, पहले से लेके ये आप वीडियो रोक कर सवाल उतारेंगे और उसके बाद इसका जवाब भी उतारेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, 9 और ये 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 10 मल्टीपल क्वेश्चन है। वाई डिड जेस्टर रेयरली लीव हिज टॉय कैसल। ठीक है, क्यों वो रहता था टॉय के कैसल के अंदर। ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर से डर लगता था। ही वॉज टू बिजी रीडिंग, बहुत पढ़ने में मसरूफ़ था। एवरी वन लाव्ड एट हिम स्पेशली फॉर स्टूटरिंग, यानी सब लोग उस पर हंसते थे, ख़ास तौर पर जो वहाँ के स्टूअर्ड थे, यानी जो काम सीखने वाले लोग होते हैं। ये सब खिलौने की बात हो रही है। ठीक है, What did Jester dream of becoming, क्या बनना सोचता था वो। ठीक है, Who kidnapped the White Queen, किसने White Queen को किडनैप किया। Why did the Black Knight fall off his horse, Black Knight क्यों गिरा अपने घोड़े पर से। ठीक है, वो He laughed too hard at seeing Jester, उसने मजाक उड़ाया। वो ये सोच रहा था कि कोई जंग लड़नी है, फौज आ गई है, लेकिन जब उसने देखा जेस्टर है तो फिर वो हंसना शुरू हो गया। वाट गेम बोर्ड डिड जेस्टर गैलप अक्रॉस, कौन से गेम बोर्ड के ऊपर से वो भागता हुआ गया, कौन सा था वो। स्नैक एंड लैडर बोर्ड था, सही है ना। छठा, हाउ डिड बैडवेब बिकम ट्रैप, कैसे फंसी वो मकड़ी। वेयर वाज द वाइट क्वीन हिडन, वाइट क्वीन कहाँ छुपी हुई थी। हाउ डिड जेस्टर फाइंड द क्वीन, कैसे उसने उसको पता चलाया। व्हाट डिड द वाइट क्वीन कॉल जेस्टर, उसने क्या कहा था जेस्टर को, वाइट क्वीन ने। ठीक है, ब्रेव कहा था। 10वां, व्हाट प्रूव जेस्टर गेन रेस्पेक्ट द एंड। ठीक है, किसने ये प्रूफ किया कि जेस्टर को रिस्पेक्ट मिली।
इसलिए कि वो बादशाह बन गया था। बैड वेब ने माफ़ी मांग ली थी। ह्यूज क्राइड चीयर्ड फॉर हिम, बड़ा मजमा उसके लिए निकल के आ गया था। तो ये मेरा खाली जवाब है। उसके बाद 10 इसमें खाली जगह हैं, आपको तवज्जो से खाली जगह पढ़नी है, वीडियो रोकना है और इस खाली जगह में क्या जवाब आएगा वो आपको भरना है। कापी के अंदर ये आप लिखेंगे। पहली 3 खाली जगह यहाँ हैं, उसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, ये 10 खाली जगह हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं। हर जुमले को आपको गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ने के बाद बताना है इसके आखिर में कि ये सही है या गलत है। ठीक है। ये 10 जुमले आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है। अरे ये आंसर की भी यहाँ लिखी हुई है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। तो ये था जनाब हमारा पूरी कहानी। आप कहानी जिस तरह पहले आपने कहानी पढ़ी और उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखा और सारा काम आपने कंप्लीट किया, इसी तरह इस दफ़ा भी आपको कहानी पहले सुननी है। मैंने आपको पढ़ाई कहानी और उसका उर्दू तर्जुमा आपको बताया, उसे आप गौर से सुने। उसके बाद फिर आपने कहानी को ओरिजिनल आवाज़ में सुना और फिर हमने एमसीक्यूज़ और उसकी खाली जगह फिल द ब्लैंक्स करी। ठीक है। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।